हरे कृष्णा। अक्सर लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि ऊपर वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। आपके भी मन में ये प्रश्न आता होगा कि ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई क्यों। अगर इस संसार में इतना डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी, इतनी परेशानियाँ, इतना सब कुछ है, ये बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो कभी कभी जब लोग परेशान होते हैं तो गाते हैं, ऊपर वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। पर इसका उत्तर हमें अपने अनेक शास्त्रों से प्राप्त होता है। शास्त्र बताते हैं कि ऊपर वाले ने ये दुनिया जो ये बनाई है, उसको बनाने के पीछे कारण ये है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे ये प्रश्न पूछें कि आपने अपना घर बनाया है, आपका कोई निजी घर है, आदमी कहेगा हाँ मैंने अपना घर बनाया है। तो पूछिए क्यों बनाया है, कहेगा ताकि मैं उसमें आराम से रह सकूं। ऐसे ही भगवान ने ये सृष्टि बनाई थी ताकि इसमें भगवान सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण आनंद पूर्वक रह सकें। और उन्होंने अपने अनेकों गुणों से, सतोगुण से भगवान विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा जी और उन्होंने तमोगुण से भगवान शिव की उत्पत्ति करी। और इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश कह के सृष्टि का ट्रिनिटी, तीन प्रमुख देवता बनाया जो सृष्टि का पालन, संहार और सृष्टि की सृजन करने का कार्य करते हैं। तो अब इस तरह भगवान ने अपनी सृष्टि बनाई। फिर भगवान ने हमको क्यों बनाया। जैसे अगर किसी व्यक्ति से पूछें कि आपने अपने आराम के लिए क्या अपने घर में किसी सेवक को रखा है, तो व्यक्ति कहेगा हाँ मैंने अनेक सेवकों को अपने घर में रखा है। कोई मेरे घर पे मेरी ऑफिस का काम करता है, कोई मेरी गाड़ी चलाता है, कोई मेरे घर में सफाई करता है, कोई मेरे बर्तन मांजता है, कोई मेरे लिए खाना पकाता है, कोई मेरे लिए दवाई लाता है। ऐसे अनेक सेवक हमारे भी होते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने, परात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, ब्रह्मांड नायक ने अनेकों जीवात्माओं को बनाया अपने सेवक के रूप में। लेकिन आप देखिए हम परेशान क्यों हैं। अगर कोई आपका सेवक आपसे आकर के ये प्रश्न पूछे कि देखिए मैं आपके घर में तभी काम करूंगा जब आप मेरी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, है ना। आकर के बैठ गया, बोला देखो फ्रिज के अंदर जब मैं आऊं तो पाइनएप्पल जूस होना चाहिए, उसके बाद मुझे एक सैंडविच खाना है, दोपहर में मुझे लंच में ये खाना है, रात के मेन्यू में मुझको छोले भटूरे खाने हैं। इस तरह से जब वो आपको अनेक चीज़ें कहेगा और कहेगा देखो काम मैं अपनी इच्छा से करूंगा, जो मेरा मन करेगा, बस जब मैं आपसे कहूं प्रमोशन तो प्रमोशन दो, जब मैं कहूं मेरे पैसे बढ़ाओ तो मेरे पैसे बढ़ाओ, जो जो मैं चाहता हूं वो आपको पूरा करना पड़ेगा। आप कहेंगे भाई मुझे ऐसे सेवक की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। ऐसे ही हमने भगवान से जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत लंबी सूची दे दी तो भगवान ने कहा ये इच्छाएं पूरी करने के लिए थोड़ी तुम्हें मैंने बनाया था, जाओ इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक भौतिक लोक बना देता हूँ। और एक भौतिक लोक बनाया जिसमें जाओ इच्छा की पूर्ति करो। तुम भी मालिक बनना चाहते हो, ठीक है, मकान मालिक बन जाओ, फैक्ट्री मालिक बन जाओ, जाओ पत्नी के मालिक बन जाओ, बच्चों के मालिक बन जाओ, ऑफिस के मालिक बन जाओ। ऐसे हम छोटे छोटे मालिक बन करके सभी घूम रहे हैं, पर इस ब्रह्मांड के मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान ने सेवक के रूप में हमें बनाया। लेकिन सेवक को आनंद कब आएगा? जब सेवक अपने मालिक की इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन अगर कोई सेवक अपने मालिक की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता तो हमेशा वो दुखी रहेगा। मान लीजिए एक मर्सिडीज गाड़ी चलाने वाला कोई व्यक्ति है, उसका एक ड्राइवर है, वो कौन सी गाड़ी चलाता है? जब वो अपने घर पे कहेगा कि मेरे पास मर्सिडीज कार है, उसकी कार नहीं है, वो तो उसके मालिक की है। लेकिन क्योंकि वो मालिक का सेवक है इसीलिए उसको भी मर्सिडीज का आनंद मिलता है। वो जब मालिक ड्राई फ्रूट खाएंगे तो ड्राइवर से कहेंगे भाई तुम भी ड्राई फ्रूट खाओ। इसको बिना कुछ किए ही जो मालिक करता है वही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस किया क्या है? शरणागति, मालिक का स्वामित्व स्वीकार करके अपना दासत्व, दास की भावना स्वीकार किया। इसीलिए जीवात्मा का स्वरूप है जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। बस भगवान के दास बन जाओ, फिर आनंद ही आनंद जीवन में व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो आनंद हमें इसलिए प्राप्त नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने अपनी शरणागति उस स्वामी के पास नहीं करी। गाते जरूर हैं, तुम स्वामी हम सेवक, कृपा करो भरता, जय जगदीश हरे। गाते हैं ना आप लोग, तुम स्वामी हम सेवक। फिर बोलते हैं है नहीं। जिस दिन आप इस बात का एहसास करेंगे कि आप सेवक हैं और वो स्वामी हैं, फिर आप देखिए आपका आनंद आप ही के हृदय में प्रकट हो जाएगा। हृदय विलोकयंती, आपके हृदय में विलोकन हो जाएगा। श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, अचिंत्य स्वरूप भगवान श्याम सुंदर आपके हृदय में प्रकट होंगे। बस आपको बनना क्या है? भगवान का दास बनना है। हरे कृष्ण।